अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्वीट गर्ल्स, कैसी हैं सब। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स ऑन वेडिंग नाइट, फर्स्ट नाइट। पीरियड्स जब आपको फर्स्ट नाइट में आ जाएं वेडिंग की तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला और मेन स्टेप, प्लीज़ आपने पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक वियर्ड थिंग होती है। लड़कियां बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि अब हम क्या करें, किसको बताएं। सबसे पहले तो जब आपने अपना कोई भी मेकअप बॉक्स तैयार करना है या जो भी आपने ऑर्गेनाइज करनी है अपनी चीज़ें, तो उसमें आपने पैड लाजमी रखने हैं। पैड और पैंटी आपने लाजमी रखनी है, ताकि अगर आपको पीरियड्स हो जाएं तो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि फर्स्ट नाइट होती है तो ऑब्वियसली आप किसी से कह नहीं पाते हो, आप परेशान हो जाते हो कि यार मैं अब क्या करूं। तो इसलिए आपके पास पैड और आपके पास जो अंडर गारमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप इजीली बैग से निकाल लें और यूज़ कर लें। और फिर कुछ लड़कियां परेशान हो जाती हैं कि यार अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे पीरियड्स हुए थे और दोबारा क्यों हो गए। तो ऑब्वियसली आप उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, डिप्रेशन में होते हो। दैट्स वाई आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो डिले भी हो जाते हैं पीरियड्स या फिर जल्दी भी आ जाते हैं। इस वजह से आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, ठीक है। आपके पास पैड्स होने चाहिए, आपके पास अंडर गारमेंट्स होने चाहिए, उसके अलावा टिश्यूज़ होने चाहिए जो आप एमरजेंसी में फ़ौरन से निकाल के यूज़ कर सकें। और जब आपका वेडिंग डे होगा आपने देन जो है ना अंडर गारमेंट्स पहन के रखने हैं, ठीक है, ताकि आप प्रिपेयर रहें किसी भी सिचुएशन के लिए। अगर आपको एकदम से पीरियड्स हो जाते हैं तो आप फ़ौरन से वॉशरूम में जाके जस्ट पैड रख सकें। आपने अपनी जो वेडिंग बैग होगा ना उसमें भी आपने टिशू और एक पैड जो है ना लाजमी रख लेना है, ठीक है, ताकि आप इतना स्ट्रेसफुल होते हो कि आपको पता नहीं चलता कि ओ माय गॉड हमारे साथ ये क्या हो गया। तो इसलिए ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें होंगी तो अगर आप पहले ही रेडी रहेंगे, अपना मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, तो देन आप ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे। सबका ध्यान ब्राइड की तरफ होता है, वो जब जैसे वो परेशान होती है सबका फोकस ज़्यादा उसकी तरफ हो जाता है। इसलिए जो है आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है, ईजी रखना है। अगर आपके पास चीज़ें होंगी तो आप ज़्यादा डिप्रेस नहीं होगे, फ़ौरन से वॉशरूम में जाके चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा आपने पैनाडोल की 2 गोलियां लाजमी अपने बैग में रख लेनी है, ठीक है। जो ब्राइडल क्लच होता है उसमें आप रख लें, एक टिशू रख लें, ठीक है, पैड रख लें, उसके अलावा 2 गोलियां लाजमी रख लें, ताकि आपको ज़्यादा पेन फील हो तो आप फ़ौरन से ही खा के तो ईजी फील कर सको, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा कुछ लड़कियों को पेन होती है तो बेयर नहीं हो पा रही होती है। अगर आप कोई भी एक टैबलेट ले लोगे तो आप ईजी फील करोगे और आपका फंक्शन जो है ईजीली गुजर जाएगा। मेरी ये वीडियोस बनाने का मकसद ही ये है ताकि आप हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहो, ठीक है। आपको पता हो कि हमने इसको कैसे फेस करना है, मेंटली प्रिपेयर कैसे रहना है। अब वेडिंग सीजन चल रहा है, अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, किसी भी बात से आप कंफ्यूजिंग है आपको किसी भी बात की, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके उस पर वीडियो बना के आपको सब कुछ क्लियर करूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना आपने नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। अगर आप पैड में अनकम्फर्टेबल हैं या फिर अगर आपको पैड वगैरह सूट नहीं करता तो आप मेंस्ट्रुअल कप भी ले सकते हो, ठीक है। आप उसको कैरी कर लो, वो इजीली आप अंदर अपने रख लोगे तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि हमने जो है चेंज करना है, पैड चेंज करना है, या फिर आपको इरिटेशन हो रही है। क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो ब्राइडल ड्रेस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, तो इसलिए पैड वगैरह रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप रख लोगे तो आप भी ईजी रहोगे और आपका फंक्शन भी ईजिली गुजर जाएगा। और थर्ड ऑप्शन आपके पास वॉशेबल पैंटीज़। अब आपको पता है कि मार्केट में वॉशेबल पैंटीज़ मिलती हैं, जिससे आप इजीली पहन के तो उसको जो है ना वॉश कर सकते हो। उससे आपको बिल्कुल भी आपकी ड्रेस ख़राब नहीं होता, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी ब्लड वगैरह के निशान नहीं लगते, और आप इजीली उसको जब जितने दिन चाहे पहन के तो उसको वॉश कर सकते हो। इस पैंटीज़ में से ये होता है कि आपको ज़्यादा घंटे जब बैठना हो ना तो वो बिल्कुल भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आराम से 10 से 12 घंटे बैठ सकते हो, उसके बाद आप उसको वॉश कर सकते हो, अगेन पहन सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा वर्थेबल है, ठीक है। पैड आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके आपको एंगल ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके को भी कहीं से हिल जाता है, वो कभी कहीं से हिल जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। अगर आप आराम से पैंटी ले लेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी पैंटी से जो है बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी, आपको सेट करने की टेंशन नहीं होगी कि यार वो इधर खिसक रहा है उधर खिसक रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी अटैच कर दूँगी, आपको पता चल जाएगा कि पैंटी वो कैसी होती है। वो किसी भी आपको मार्केट से या लोकल जो है ना शॉप वगैरह वहाँ से मिल जाएगा। स्पेशली वेडिंग डे में जो है ना आपने उसी को ही वेट करना है। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग। अगर आपको पीरियड्स हो गए हैं तो आपने पैनिक नहीं करना, अपने हस्बैंड से बात करनी है, ठीक है। उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं कि यार ये प्रॉब्लम हो गई है।
वो भी आगे से अंडरस्टैंड करेंगे अगर आप उन्हें अच्छे से समझाएंगे तो। अगर आप पैनिक करेंगे, परेशान होंगे, तो आप उसको भी समझा नहीं पाओगे और वो भी पैनिक करेगा। इसलिए आप आपके हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को बताएं कि यार ये प्रॉब्लम है, उसका क्या सलूशन है। ठीक है, आपकी पहली नाइट है, उसको खूबसूरती के साथ गुजारें। आप उससे बातें करें, उससे हल्ला गुल्ला करें। ठीक है, बहुत सी नाइट्स आएंगी आगे। ठीक है, ये पहली और आखिरी नाइट नहीं है, आगे बहुत सारी नाइट्स आएंगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करें और उस रात को जो है ब्यूटीफुल बनाएं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें कि यार कोई बात नहीं, अगर ये हैपनिंग हो गई है तो कोई मसला नहीं, देन जो है नेक्स्ट रात में हम और इन्जॉय कर लेंगे। अगर आपकी और आपके हस्बैंड की बॉन्डिंग अच्छी है ना, तो कोई ही इशू हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली अप एंड डाउन आते हैं, कोई ना कोई हम जो एक्सपेक्ट नहीं करते ना वो हमारे साथ हो जाता है। ठीक है, आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना और एक दूसरे के साथ बात करनी है ताकि आप अच्छे से जो है अपना वो मोमेंट इंजॉय कर सको। इसके बाद बात आ जाती है ड्रेसेस की। ऑब्वियसली जब पीरियड्स आते हैं थोड़ा सा हमारा जो वेट है ना वो गेन हो जाता है। ठीक है, थोड़ी थाई जो है हैवी हो जाती है। आपने ऑलरेडी अपने जो ड्रेस है, वेडिंग ड्रेस है, उसको थोड़ा सा लूज लेना है। ठीक है, अगर आपके 34 वेस्ट है तो आप 36 ले लो ताकि आपका जो वेडिंग ड्रेस है ना वो आप इजीली पहन सको। क्योंकि अगर आपको पीरियड्स हो जाएंगे ना तो आपके ड्रेसेस जो हैं वो टाइट हो जाएंगे और टाइट होने की वजह से आप अनकंफर्टेबल होगे, नीचे से पीरियड्स हो रहे होंगे और ऊपर से आपका जो है ड्रेस वो फिटिंग में होगा तो आप भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहोगे। आपका जो वेडिंग डे है वो बिल्कुल जो है वेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए आपने इन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस लाजमी करना है ताकि आप भी रिलैक्स रहें और आपका पार्टनर भी रिलैक्स रहे। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं करना कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया है या मैं बहुत अनलकी हूँ जो मेरे साथ ये हो गया है। ऑब्वियसली बहुत जल्दी इंसान पैनिक हो जाता है, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं होना। ये एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है। लोगों की बातों पे आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। लोग बातें करते हैं, उनको करने दें। आप सिर्फ अपना ख्याल रखें, खुश रहने दें। इंशाल्लाह उनके नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।